हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष कुश एकेडमी में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपने इंग्लिश बोलना लगभग घर पर थोड़े थोड़े सेंटेंसेस से प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, 3-4 दिनों से क्लास में आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, कुछ दिक्कतें थी जो सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, तो आज से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी डेली यूज सेंटेंसेस में, और आज हमारी 12वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने 11 क्लास को अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है छोटे छोटे सेंटेंसेस से। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं बहुत अच्छा सा। ठीक है, तो वो क्या है, एक दिन में तो अंग्रेजी सीखे नहीं होंगे, है ना। क्या है, वो एक दिन में अंग्रेजी कभी नहीं सीखे होंगे, वो धीरे धीरे सीखे होंगे। कैसे? प्रैक्टिस करके ही सीखे होंगे। तो आपको यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाता है कि घर पे आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी हैं, उनसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करने का प्रयास किया करें, है ना। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपको क्या है, बोलने का जो हेजिटेशन है वह दूर नहीं होगा। तो इस क्लास में आपको जो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे, आप घर पे बैठे हुए या जहाँ पर भी बैठे हुए इस क्लास को देख रहे हैं, वहाँ पे आप बोलने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि क्लास को आप केवल देख रहे हैं, ठीक है, और बोल नहीं रहे हैं। ऐसा क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब क्लास में उन्हें कहा जाता है कि आप इस प्रश्न का आंसर बताइए, तो नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं है। ठीक है ना। तो आप क्या करिए, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं जो बोलूँगा उसको आप दोहराने का प्रयास करिएगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होगा तो अपने आप से रिलेट करते रहिएगा, है ना, कि घर पे आपको जो भी चीज़ें बोली जाती हैं या स्कूल में बोली जाती हैं, वही लगभग हर क्लासेस में सेंटेंसेस में शामिल करता हूँ, ताकि घर पे आप आसानी से बोल पाएँ। इस क्लास को ख़त्म होने के बाद आपसे कोई भी कुछ भी बोलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करिएगा। लाओ, मैं क्या है, इंग्लिश में बोलने का प्रयास करता हूँ, या जो कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जो आंसर है ना, वो मैं इंग्लिश में क्यों नहीं आंसर करूँ। ठीक है, तो ऐसा प्रयास ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई नीड आंसर, आई नीड आंसर, आई नीड आंसर। आप बोल रहे हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। मुझे काम करने दो। आप क्या है, कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको रिप्लाई क्या करते हैं, मुझे काम करने दो। तो अंग्रेजी में बोलेंगे लेट मी वर्क। क्या बोलेंगे? लेट मी वर्क, है ना। अभी समझ में आया आपको? क्या बोलेंगे? लेट मी वर्क। आप कोई कार्य कर रहे हो, लेकिन कोई कार्य में बाधा डाल रहा हो, या बार बार आपको परेशान कर रहा हो, या बोल रहा हो चलो यार घूमने चलते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, या कुछ भी एनीथिंग, तो कहिएगा मुझे काम करने दो। अंग्रेजी में बोलेंगे लेट मी वर्क। ओके, आगे लिखा हुआ है ध्यान से सुनो। मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आपके ध्यान ना पक्का इधर उधर जा रही होंगी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो मैं अंग्रेजी में बोलूँगा लिसन केयरफुली। क्या बोलूँगा? लिसन केयरफुली। इतना समझ में आया? ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। और ये बात मैं आपको बता भी रहा हूँ कि लिसन केयरफुली, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आगे लिखा हुआ है मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द ऑफिस। आप क्या है, ऑफिस में गए हुए हैं, है ना। फिर क्या है, कुछ देर के लिए आप बाहर निकले, चाय पीने के लिए चले गए, फिर आपके पास एक कॉल आता है कि भैया आप ऑफिस में है, तो आप क्या जवाब देते हैं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम नॉट इन द ऑफिस। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इन द ऑफिस। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है अपनी शर्ट उतार लो, अपनी शर्ट उतार लो। अभी देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा स्कूल बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। तो जब बरसात हो रही है तो उधर से जब रिटर्न आते हैं तो फिर भी देखते हैं कि पानी गिर रहा है। ठीक है, मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब मैं विद्यालय सुबह जाता हूँ तो भी पानी गिर रहा होता है, उधर से आ रहा होता हूँ तो भी गिर रहा होता है।
तो उस समय आपकी मम्मी क्या कहेंगी, जब आप स्कूल से घर पे वापस आएंगे तो मम्मी आपको कहेंगी बेटा अपनी शर्ट उतार लो। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे टेक ऑफ द शर्ट। क्या बोलेंगे, टेक ऑफ द शर्ट। ठीक है, लिखा है कल मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, सी यू टुमारो। अक्सर आपको कोई ना कोई कहते ज़रूर मिलेगा कि कल मिलेंगे, हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कल मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, सी यू टुमारो। अपने आप से रिलेट करके ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में, और क्या है बोलने में भी आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। कल मिलेंगे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सी यू टुमारो। आगे लिखा हुआ है तुम कैसे जाओगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ विल यू गो। हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे। देखिए यदि आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको नरेशन की क्लासेस कराई जा रही हैं। ठीक है, तो उसको आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे अब तक मैंने टेंस और एक्टिव पैसिव करा दिया है, तीसरा चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है। यदि आप यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 9th से 12 तक, तो उस क्लास को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इस बात का आप सभी नोटिस ज़रूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है कभी नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। आगे लिखा हुआ मैंने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट। आगे लिखा हुआ है मुझसे झूठ मत बोलो। ठीक है ना, क्या है आपसे कोई झूठ बोल रहा है और आपको ऑलरेडी सच्चाई पता है, तो आप उससे रिप्लाई क्या करते हैं, मुझसे झूठ मत बोलो। तो अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट लाई टू मी। क्या बोलेंगे, डोंट लाई टू मी। ठीक है ना, कभी नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉट एट ऑल। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट। आगे लिखा हुआ है मुझसे झूठ मत बोलो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट लाई टू मी। जैसे क्या है, आपके भाई सपोज दिन मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, आपके भाई क्या है मतलब बाहर निकल के क्रिकेट खेलने जाते हैं, है ना, और उनको लगता है कि मेरा छोटा भाई ने देखा नहीं है, मेरा छोटा भाई मुझे जाते हुए नहीं देखा है। लेकिन जब वो घर में एंट्री करते हैं तो आप कहते हैं कि आप भैया कहाँ गए थे, तो वो कहते हैं कहीं नहीं गए थे, हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। तो आप उनसे क्या कहेंगे, डोंट लाई टू मी, यानी मुझसे झूठ मत बोलो, आप ना बाहर नहीं बैठे हुए थे, आप क्रिकेट खेलने गए हुए थे, है ना। तो क्या बोलोगे, डोंट लाई टू मी। ऐसे आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को बोलिए, नहीं भैया आप ना मैच खेलने गए थे, मैच खेल कर आ गए हैं, वापस आ गए हैं, अब आप खाना खा लीजिए। इतने बड़े सेंटेंसेस को बनाने की नीड आपको अभी नहीं है, आपको क्लास में बताया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत की ही क्लास है, तो कोशिश की जाती है आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से पहले प्रयास करवा दिया जाए कि कुछ हद तक बोल लें, है ना। उसके बाद आपको क्लास में भारी भारी सेंटेंसेस हैं वो बोलने का प्रयास करवाया जाएगा। ठीक है ना, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, अपनी शर्ट उतार लो, इसको बोलेंगे टेक ऑफ द शर्ट। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। अब जब भी आप किसी से मिलिएगा और हाथ मिलाते हैं तो आप हिंदी में बोलते होंगे कल मिलेंगे, उसकी जगह पे ज़रूर बोलिएगा सी यू टुमारो। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द ऑफिस। मैं घर में नहीं हूँ तो आई एम नॉट इन द होम। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, बहुत काफ़ी कम सेंटेंसेस थे, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंसेस है उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है ना, आज बहुत दिन बाद क्लास को मैं करवा रहा हूँ, तो छोटा सा ही क्लास रहेगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।